किया गया है, पाँव फिसला और पाँव मुड़ने की पूरी संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतजन डिजिटल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। मेरे ठीक पीछे आप ये टनल देख रहे होंगे और इससे जुड़ी आपको कई अहम खबरें भी मैं आपको दूंगी और उस सच्चाई के बारे में भी आपको बताऊंगी जिसमें कहा गया है कि दिल्ली से देहरादून की दूरी अब महज 2.5 घंटे की हो गई है। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है, क्या इसके पीछे है, ये सब आज आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको मैं ये टनल दिखा देती हूँ। आपको बता दूँ कि दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेस वे का टनल है और इस टनल की खास बात यह है, ये इसका आगे का सिरा है और इसका पिछला सिरा कल मिल चुका है। आइए आपको पहले टनल दिखाते हैं। ये टनल आपको बता दूँ कि एक बड़ी सफलता के तौर पे इसे देखा जा रहा है। तो ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ये एक बहुत बड़ी जो सफलता है उसे हासिल किया हुआ है। एक बार टनल पूरी तरीके से दिखाइए। खूबसूरत टनल है, काफ़ी बड़ी टनल यहाँ पर को ये दिखाई दे रही है और इसके दोनों सिरे जो हैं वो मिल चुके हैं। बहुप्रतीक्षित, जिसकी प्रतीक्षा बहुत लंबे समय से की जा रही थी कि उसका दूसरा सिरा भी मिल जाए, फाइनली वो जो दूसरा सिरा है वो भी मिल चुका है। तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपको बता दूँ इस टनल की जो पूरी लंबाई है वो 340 मीटर है। जी हाँ, जो ये टनल है यहाँ से लेकर इसका ये पहला सिरा है और यहाँ से लेकर उसका दूसरा सिरा, इसकी पूरी जो लंबाई है वो 340 मीटर है। एक बार अपने कैमरा पर्सन से को कहूँगी कि थोड़ा सा आगे को दिखाएं। और इसकी जो चौड़ाई है वो 14.20 मीटर की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो आधा हिस्सा है वो उत्तराखंड में, जी हाँ, जिस हिस्से पे मैं अभी खड़ी हूँ वो उत्तराखंड पे है। और थोड़ा सा अगर हम आगे जाएंगे, जहाँ पर आपको एक छोटा सा बैरियर सा दिखाई दे रहा होगा, वैसे वो बैरियर नहीं है, एक हम उसे बैरियर कहेंगे, वहाँ से यूपी का एरिया शुरू हो जाता है। तो आधा हिस्सा इसका उत्तराखंड में है और आधा हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में है। तो इस टनल की खास बात यह है, आधा उत्तर प्रदेश में है, आधा उत्तराखंड में है और 340 मीटर लंबी ये टनल है। और कल ही इस टनल का दूसरा जो शिरा है वो मिला है और काफ़ी लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। आगे का रास्ता हम आपको दिखाएंगे अगर, क्योंकि हम अनुमति लेके यहाँ पर आए हुए हैं और टनल पे जो लोग अलाउडेड है उन्हीं को आने की अनुमति दी गई है। तो एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि आप टनल को दिखाइए। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ी टनल ये है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि थोड़ा सा आगे को चलते रहिए क्योंकि हमें टनल के दूसरे सिरे से निकलना है। उसके बाद इस परियोजना का और भी जो विस्तृत रूप है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पे इसको देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ये एक बड़ी उपलब्धि है और सबसे ख़ास बात यह है कि किसी भी बिना अड़चन के ये टनल का दूसरा सिरा मिला है। ये कहेंगे कि डाट काली माता का आशीर्वाद रहा है कि इसमें कोई भी अड़चन नहीं आई है और काफ़ी बड़ी ये टनल आपको दिखाई दे रही है। पुरानी टनल भी आपने देखी होगी। ये 3 लेन टनल है, आपको ये भी बता दूँ, 3 लेन टनल है ये। तो फरवरी 2022 से इस टनल में जो भी कार्य था वो शुरू हुआ था। अब जाके फाइनली इतने समय के बाद टनल का सिरा मिल गया, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। नितिन गडकरी जी की काफ़ी अच्छी मुहिम, जिसके तहत थोड़ा यहाँ पर अभी आगे आप देख सकते हैं थोड़ा अंधेरा भी ज़्यादा है और यहाँ पर अभी काम चल रहा है, इसकी वजह से हम आगे टनल के नहीं निकल पाएंगे या हो सकता है साइड से हम लोग निकल सकते हैं। लेकिन एक तरफ से कहा जाए तो यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो चुकी है। और आपको बता दूँ कि अभी भी यहाँ पर काम जारी है और ये देखिए थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर से निकलना। लाइट्स भी जलाई गई हैं। अगर कैमरा पर्सन दिखा सकते हैं तो थोड़ा दिखाइए काम किस तरीके से चल रहा है। आधुनिक उपकरणों का यहाँ पर पूरी तरीके से प्रयोग किया गया है। थोड़ा संभल के आइएगा, मैं कहूँगी कैमरा पर्सन थोड़ा पहले चलें। तो सबसे पहले आपके लिए पर्वतजन डिजिटल खबर लेके आया है और सबसे पहले आपको टनल का जो ये दृश्य है वो पर्वतजन डिजिटल आपको दिखा रहा है। तो काफ़ी थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि अभी तो काम चालू है, लेकिन पर्वतजन की टीम अपना काम बखूबी कर रही है और मेरे कैमरा पर्सन पहुंच चुके हैं दूसरी ओर।
तो काफ़ी संभल के चलना पड़ा क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। पाँव फिसला और पाँव मुड़ने की पूरी संभावना है। तो फिलहाल इतनी जो एरिया थी वो थोड़ा सा था मुश्किल चढ़ना, यहाँ से उतरना। तो यहाँ से अब हम टनल का वो दूसरा सिरा जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा था जिस दूसरे सिरे का, अब हम उस दूसरे सिरे पे पहुंच गए हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगी थोड़ा सा जल्दी चलिए। ये उपलब्धि, दिन रात यहाँ पर मज़दूर कार्यरत हैं और सभी के अथक प्रयासों का ये फल है कि करीबन 6 महीने के अंदर टनल का दूसरा सिरा मिल गया। 10 फरवरी से यहाँ पर कार्य शुरू हुआ था, इस टनल पे खुदाई का कार्य शुरू हुआ था और ज़्यादा परेशानी नहीं आई। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर मजबूती देने का कार्य भी किया जा रहा है। इधर थोड़ा सा दिखाइएगा, मजबूती का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और ये यातायात को सुगम तो बनाएगा, हमारे 2.5 घंटे में दिल्ली और देहरादून की दूरी को कम तो करेगा। इसके अलावा इससे फ़ायदे भी काफ़ी सारे होंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी केसेस होते हैं और उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मैं बात कर रही हूँ, उसमें हमें दिल्ली जाना होता है, दिल्ली डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ऐसे में जब ज़्यादा वक्त लग जाता है तो मरीज़ दम तोड़ देता है आधे रास्ते में। तो ऐसे में काफ़ी अच्छा रहेगा कि 2.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। ऐसे कई सारे जो एक्सीडेंट होने वाले होंगे वो रुक जाएंगे कि जिसमें हम देखते हैं कि समय की कमी के कारण मरीज़ दम तोड़ते हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। और सीमाओं को जोड़ने का जो काम किया जा रहा है नितिन गडकरी द्वारा, जो एक अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, इस काबिल तारीफ़ है कि जिस तरीके से सीमाओं को जोड़ा जा रहा है। और ये टनल और ये परियोजना इसमें काफ़ी बड़ी भूमिका इसमें निभाने वाली है। पुरानी टनल भी है, पुराना रास्ता दिल्ली का है, उसमें करीबन 5 से 6 घंटा लग जाता है, लेकिन ये 2.5 घंटे का रास्ता होगा। आगे भी मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी, कैमरा पर्सन से कहूँगी कि टनल दिखाइए। और काफ़ी आधुनिक उपकरणों का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, काफ़ी सारे मजदूर यहाँ पर लगाए गए हैं। हम टनल के दूसरे सिरे से बाहर निकल चुके हैं और यकीन मानिए जो अभी अंदर ये मिट्टी है वो काफ़ी गीली है, धंस रही है अंदर को हमारे पाँव के हालत देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे क्योंकि वहाँ पर जहाँ से हमने आपको दिखाया था कि थोड़ी मुश्किलें आना शुरू हो गई, क्योंकि आगे तो रास्ता साफ़ है बट जहाँ से थोड़ा सा मुझे लगता है कि कल जहाँ से दूसरा छोर मिलना शुरू हुआ है वहाँ पर से अभी यहाँ पर वाहन नहीं चले हैं ज़्यादा, ट्रक वगैरह ज़्यादा नहीं चले हैं, जिसकी वजह से जो ये मिट्टी है अभी भी गीली है और काफ़ी धंस रही है। तो इस परियोजना में अब आपको आगे ले चलते हैं कि कितना काम हुआ है। टनल है वो 3 लेन टनल है, लेकिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनने वाला है NH वो 6 लेन का बनने वाला है और काफ़ी चौड़ी सड़कें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब हम आपको कि सड़क किस दिशा की ओर से निकल रही है, क्योंकि एक तो पुराना रास्ता है जो आप लोगों ने जो भी दिल्ली गए होंगे उन्होंने देखा होगा, लेकिन जो नया रास्ता है वो किस तरीके से कहाँ से निकलने वाला है वो हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए इस तरीके से पहाड़ों की कटाई की गई है, काफ़ी सारे वृक्ष यहाँ से कटे हैं, लेकिन उनकी जगह पर उत्तराखंड सरकार ने नए वृक्ष भी लगाए हैं। ये एक काफ़ी अच्छी बात रही है। और यहाँ पर दिखाइए, थोड़ा यहाँ पर जोखिम है आने जाने में, क्योंकि जैसे कि हमें पता है उत्तराखंड में इस वक्त भारी बारिश हो रही है और मलबा जो है वो नीचे सरक रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर जाल भी लगाया गया है ताकि जो मलबा है वो नीचे ना आए, लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर दिखाइएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा आने में दिक्कत है, इसलिए उन्होंने हमको सेफ्टी के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराए हैं और हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जो काम है वो जल्द से जल्द किया जा सके और 2024 तक का ये जो सारा काम है वो ख़त्म करके इसको आवाजाही के लिए एक सुरक्षित मार्ग बनाया जा सके। क्योंकि यहीं पर काम कर रहे हैं जी। दिन रात काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं मैडम, यहाँ तो डे हो रहा है, खाली डे काम हो रहा है। टनल में होता है, टनल में दिन रात काम हो रहा है। अच्छा, टनल का जो फाइनल हो गई, टनल फाइनल हो गई, हाँ वो तो हम अभी देख के आए हैं कि टनल का जो ये दूसरा सिरा है वो कल या परसों में से मिला हुआ है ना? ये कल निकला है जी। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है? क्योंकि अब तो काम और स्पीड से होगा क्योंकि टनल मिल गई है, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर से हो रही थी। बहुत खुशी की बात है ये कि टनल फाइनल हो गई जी। अच्छा, काम करते हुए कैसा लग रहा है? क्योंकि अब 2.5 घंटे का रास्ता रहेगा दिल्ली और देहरादून का, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं सुविधा तो रहेगी। नहीं, जब हम लगे हुए हैं, प्रोजेक्ट हमारी कंपनी पे है, तो कहीं ना कहीं हमें भी तो फायदा होगा। हाँ।
ये है। अच्छा, एक आम जनता के हिसाब से बताइए कैसा रहेगा ये? नहीं मैडम, ये तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि सरकार इसमें पैसा लगा रही है, कंपनी इसमें मेहनत कर रही है, तो फ़ायदा तो होगा ही, सभी को होगा, एक को नहीं, सभी को फ़ायदा होगा। जी। बिल्कुल एक अच्छी मुहिम है ये, मैं बहुत बार बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इलाज के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता है और रास्ते में ही जो मरीज होते हैं वो दम तोड़ देते हैं। ऐसे में ये 2.5 घंटे का जो रास्ता होने वाला है। घंटे का मैडम लाल पुल पे जाम आप कहाँ से हैं? हम आजमगढ़ से। अच्छा, आप ऑपरेटर हैं यहाँ से? हाँ जी, ऑपरेटर। अच्छा, ये टनल का सिरा मिल गया है, एक बड़ी अचीवमेंट आप लोगों के लिए भी है ये। सही बात है, अच्छी बात है वो। अच्छी बात है। हाँ जी। कैसा लग रहा है आप लोगों को अब, क्योंकि ये टनल का जो सिरा मिला है उसके बाद अब आगे का काम क्या लग रहा है कि कितना समय में पूरा होने की चांसेस है? जो टनल मिलने के बाद आगे का जो काम है बहुत तेज़ी से होगा यूँ। फिर भी इसकी फाइनल डेट वगैरह तो कुछ होगी, कुछ तो आपको दिया होगा कि 2023 तक का, 24 तक का कभी पूरा हो? पूरा 2023 तक हो जाएगा, पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा 23 तक। तो ये वाकई क्या 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून की दूरी तय हो जाएगी? हाँ जी, तय हो जाएगी। हो जाएगी। अभी कितना समय लग जाता है? 5 से 6 घंटा लगता होगा? हाँ, 5 से 6 घंटे लग जाऊँ। तो अब यही बात बहुत बड़ी बात है कि 5 से 6 घंटे वाला जो रास्ता है, वैसे 6 घंटा लगता ही है, 6 घंटा लगने वाले रास्ते में अगर आप 2.5 से 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, अगर जाम भी हो तो भी अगर आप 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, तो वो जो 3 घंटे की बचत आपके लिए हो रही है। धन्यवाद। ये सभी लोग यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और ऑपरेटर्स भी हैं, कर्मचारी हैं, इनके लिए बहुत खुशी की बात है। जो कल टनल का दूसरा सिरा निकल के आया है उसको लेकर ये लोग काफ़ी उत्साहित है और सारी आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द 2023 तक का लोगों के आवाजाही के लिए और 2024 तक के लिए पूर्ण रूप से ये जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट कर दिया जाए। यहाँ पर आपको दिखा दूँ, थोड़े से एम्बुलेंस वगैरह भी रखे गए, क्योंकि खतरा तो है पहाड़ों में काम करने में, बेशक खतरा है। और यहाँ पर देखिए पेड़ भी काफ़ी सारे हैं जो कटे हैं, लेकिन कहते हैं जब विकास होता है तो उस समय पर्यावरण के साथ भी छेड़छाड़ होती है, लेकिन इसका ध्यान उत्तराखंड सरकार ने बखूबी रखा है। जहाँ पर से पेड़ों का कटान हुआ है उसके अलावा अन्य जगहों पर पेड़ लगाए गए हैं, तो उत्तराखंड सरकार ने भी इस बात का ध्यान जरूर रखा है, इसलिए वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी थोड़ा सा आगे चलते हैं। और इस वक्त थोड़ा मौसम ने भी हमारा साथ दिया है, काफ़ी तेज़ धूप थी, अभी बादल आ चुके हैं, तो हमारे लिए भी एक अच्छा मौसम यहाँ पर मैं बोलूँगी। और लगातार यहाँ पर काम चल रहा है और NH को कल एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जो कि खुशी की बात है। तो जिस रास्ते पर अभी मैं चल रही हूँ, आने वाले समय पर ये NH का हिस्सा होगा और ये वो सड़कें होंगी 3 लेन यहाँ से, और 3 लेन अगर आपको ऊपर दिखाई पड़े तो 3 लेन ऊपर की यहाँ पर सड़कें बनाई जाएंगी, यानी 6 लेन का ये पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्लाईओवर की सुविधा होगी, ये बड़ी बात है, फ्लाईओवर भी यहाँ पर होगा। तो अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी थोड़ा सा नीचे का व्यू दिखाएं, ताकि जो लोग दिल्ली, देहरादून या फिर उत्तराखंड से हमें देख रहे हैं उन्हें समझ आ सके कि ये परियोजना में काम किस तरीके से होने वाला है। तो जितना आपको यहाँ पर ये खुदान दिखाई दे रहा है, ये सारा खुदान उसी चीज़ के लिए है, क्योंकि यहाँ से अभी सड़क बनाने का कार्य शुरू होगा और बहुत सारा कार्य यहाँ पर हो चुका है, बहुत सारा कार्य अभी बाकी है। 571 पिलर बनने हैं और 240 जो पिलर हैं वो अभी बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये समझिए कि आधा काम लगभग हो गया है, आधा काम अभी बाकी है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर कार्य चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। मज़दूरों का भी ये कहना है कि 2023 तक का ये सड़क कुछ हद तक के लिए आने जाने के लिए, आवाजाही के लिए बन जाएगी। टनल ज़बरदस्त तरीके से बन जाएगी, और अगर टनल भी बन जाता है तो जैसे एक टनल से काफ़ी असुविधा होती है, कभी कभी ट्रैफिक भी काफ़ी जाम हो जाता है, तो 2 टनल से होगा कि ट्रैफिक जाम की जो असुविधा हो रही है वो उससे राहत मिल सकती है। और दूसरी बात यह है, इस सड़क का जो कार्य है वो 2024 तक का पूरा हो जाएगा, जिसके बाद सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड को काफ़ी इससे फ़ायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि केंद्र के साथ कहीं ना कहीं बहुत 2.5 घंटे में पहुंचना अपने आप में अचीवमेंट है। अगर बात करें देहरादून की, तो देहरादून से मसूरी पहुंचने में ही 2.5 घंटा लग जाता है, तो उतने ही समय में आप दिल्ली पहुंच सकेंगे। तो कई सारी चीज़ों में
फ़ायदा उत्तराखंड को पहुंचेगा। इससे उत्तराखंड के उद्योग से लेकर चिकित्सा से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य सभी पे फ़र्क पड़ने वाला है। तो नितिन गडकरी जी की जो एक ये कहेंगे कि एक अच्छी योजना है, उसके फलस्वरूप उत्तराखंड को काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। इस खबर के साथ हम जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे कि कितना कार्य हुआ है, कितना नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी अचीवमेंट ये है कि टनल का दूसरा सिरा मिल गया है, जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। बने रहिएगा अपने प्रवचन डिजिटल के साथ।